नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे कि भारत में ये उद्यान है, पक्षी विहार है, वन्य जीव अभयारण्य है, किस राज्य में है, कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वह हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। आपका दूसरा प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है गुड़गांव में। आपका तीसरा प्रश्न है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका चौथा प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? अभयारण्य है पेरियार। पेरियार अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार अभयारण्य। आपका पांचवा प्रश्न है, दाची-गाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दाची-गाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दाची-गाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दाची-गाम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जम्मू कश्मीर में। दाची-गाम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जम्मू कश्मीर में। आपका छठा प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। आपका सातवां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ है मणिपुर में। किबुल लामजाओ है मणिपुर में। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ जो मणिपुर में है। आपका आठवां प्रश्न है, कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा अभयारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। आपका नवां प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है?
नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात राज्य में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। आपका 9वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। आपका 11वां प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। आपका 12वां प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है भरतपुर राजस्थान में। आपका 13वां प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका 14वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में है मानस राष्ट्रीय उद्यान? भारत के असम राज्य में। भारत के असम राज्य में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। आपका 15वां प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? वह अभयारण्य है कांजीरंगा। कांजीरंगा अभयारण्य है जो राइनो के लिए जाना जाता है, कांजीरंगा अभयारण्य। आपका 16वां प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में है राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका 17वां प्रश्न है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किस लिए? मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किस लिए? मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार। आपका 18वां प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह है गुजरात राज्य में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह है गुजरात राज्य में। आपका 19वां प्रश्न है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। आपका 20वां प्रश्न है,
खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में है। खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में है। आपका 21वां प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपका 22वां प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान है जो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, बेंगलुरु में है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है। आपका 23वां प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो भारत के केरल राज्य में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो भारत के केरल राज्य में है। आपका 24वां प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे पाए जाते हैं कांजीरंगा अभयारण्य में। भारतीय गैंडे कांजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। आपका 25वां प्रश्न है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका 26वां प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। आपका 27वां प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। आपका 28वां प्रश्न है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य है वह भागलपुर में। भागलपुर में है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर में है। आपका 29वां प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी पाया जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आपका 30वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन। नागार्जुन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन है। आपका 31वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, पोर्ट ब्लेयर में है। आपका 32वां प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल
नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में। आपका 33वां प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आपका 34वां प्रश्न है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। आपका 35वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है जो बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ और हाथियों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका 36वां प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का है वो है राजस्थान में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का है राजस्थान में। आपका 37वां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। आपका 38वां प्रश्न है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक के कोडागू। कर्नाटक के कोडागू जिले में। कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपका 39वां प्रश्न है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है कच्छ में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है कच्छ में। आपका 40वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, हमने जाने राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्यजीव अभयारण्य भारत के कौन सा राष्ट्रीय अभियान कहाँ है, उद्यान, पक्षी विहार किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।